मनी पावर एपिसोड 36 और में देखते हैं कि वहां पर जियासिन होती है, कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, सिर्फ शॉपिंग मॉल के कॉन्टैक्ट की वजह से हम तुम्हें वाइस चेयरमैन बना दे। तो वहां पर नहीं रोकता है, कहता है कि ठीक है, अगर तुम वो साइन करा लेते हो तो हम तुम्हें वाइस चेयरमैन बना देंगे, लेकिन अगर नहीं कर पाए तो यहाँ से निकल जाना, ठीक है। तो वहाँ पर मोटा वैंक होता है डंग डंग, वो कहता है कि ठीक है। तो वहाँ पर वो उसकी मॉम होती है जियासिन की कि वैंक मुझे पूरा यकीन है कि तुम जरूर कर लोगे। तो वहाँ पर मोटा होता है, कहता है कि ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। तो वहाँ पर जिया सिंह की मॉम होती है, कहते हैं कि अगर तुम वाइस चेयरमैन बन जाते हो तो अपने साइड में मुझे जनरल मैनेजर जरूर बनाना, ठीक है। तो वहाँ पर जिया सिंह चावके से कहते हैं कि तुमने उसे चांस क्यों दिया, वो बाद में प्रेसिडेंट बन जाएगा तो हमारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपना सागे कहता है कि चिंता मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वहाँ पर जिया सिंह कहती है कि तुम्हें डर नहीं है, वो बाद में तुम्हें यहाँ से निकाल सकता है। तो वहाँ पर सागे कहता है कि मेरी वाइफ चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तो वहाँ पर सागे ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था, तो वहाँ पर दूर हटा दिए, कहते हैं कि अपने गंदे हाथ दूर रखो मुझसे, मैं यहाँ से जा रही हूँ घर। तो वहाँ पर जाती है, तो वहाँ पर अपना सागे रहता है, कहता है कि चिंता मत करो मेरी वाइफ, मैं भी देखता हूँ कि वो स्टूपिड बैंक कैसे मेरी कंपनी को लेता है। फिर वहाँ पर अपने ऑफिस में बैठा होता है, तो वहाँ पर कहता है कि शॉपिंग मॉल का एक्सपीरियंस सही में बहुत ज़्यादा ही टेरिबल था, और फैन पैन की हॉबी भी सही में देखने लायक है। फिर यहाँ पर सेक्रेटरी आती है, कहते हैं कि एक्सक्यूज मी सर, आपकी कॉफ़ी लाई हूँ। फिर वहाँ पर वो कहते हैं कि बाहर कोई आया है जो क्लोथिंग कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड कराने जाता है। तो वहाँ पर अपना सागे होता है, कहता है कि बहुत जल्दी आ गए यहाँ पे। तो वहाँ पर वो सेक्रेटरी होती है, कहते हैं, क्या आप उसे जानते हैं, क्या मैं उसे अंदर लेकर आऊँ। वहाँ पर सागे कहता है कि नहीं, उसे धक्के मार के यहाँ से निकाल देना। फिर वहाँ पर डंग डंग के पास जाती है, तो वहाँ पर डंग डंग देखता है, तो वहाँ पर कहता है कि क्या हुआ, वो मान गए ना साइन के लिए। तो वहाँ पर वो कहते हैं सेक्रेटरी कि नहीं, उन्होंने कहा है कि यहाँ से निकल जाने के लिए आपको। तो वहाँ पर मोटा भाई कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता सेक्रेटरी, तू क्या मजाक कर रही है। तो वहाँ पर सेक्रेटरी कहती है कि इसे यहाँ से निकालो। तो वहाँ पर मोटा भाई चिल्लाता रहता है कि प्लीज मुझे यहाँ से मत निकालो, एक बार तो मेरी बात सुन लो प्लीज। तो वहाँ पर सेक्रेटरी उसे निकाल देती है। तो वहाँ पर सागे देखता है, कहता है कि मोटा बैंक, तुझे क्या लगा कि तू इतनी आसानी से मुझसे कंपनी ले पाएगा। तो वहाँ पर अपना सागे कुछ देखता है नीचे और चौंक जाता है। तो वहाँ पर कहता है कि यह क्या हो रहा है, वहाँ पर क्या जियासिन है। तो वहाँ पर लिवान होता है, कहता है कि जियासिन प्लीज एक बार मुझसे शादी कर लो, फिर देखना मैं तुम्हारे लिए पूरी जिंदगी लॉयल रहूंगा। तो वहाँ पर जियासिन होती है, कहती है कि नहीं, मैं पहले ही शादीशुदा हूँ। तो ये सुनकर लिवान कहता है कि वो इस काबिल नहीं है कि वो तुम्हें खुश रख सके, मैं ये तुम्हारे लिए नेकलेस आया हूँ, ये 30 मिलियन का है, इसे एक्सेप्ट कर लो और मुझसे शादी कर लो ना प्लीज। तो वहाँ पर लोग देखते हैं, कहते हैं कि वाह, लगता है ये 8 कैरेट का लगता है। तो वहाँ पर दूसरी वाले भी होते हैं, कहते हैं कि इसे शादी कर लो, लोग भी चिल्लाते हैं कि एक्सेप्ट एक्सेप्ट। तो वहाँ पर लियोन होता है, कहता है कि इसे एक बार पहन लो, तुम बहुत ज्यादा ही ब्यूटीफुल लगोगी जियासिन। तो वहाँ पर जियासिन कहते हैं कि नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। तो वहाँ पर नसागी आता है, कहता है कि क्या तुमने सुना नहीं है, वहाँ पर वो मना कर रही है, तुम फिर भी उसके पीछे पड़े हो। तो वहाँ पर साहिल जो उसका कॉलर पकड़ता है, कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ के साथ ये सब करने की, सबके सामने शर्मिंदा करने की, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझे। तो वहाँ पर लियोन कहता है कि तुम यहाँ पे सागे कैसे आ गए। तो वहाँ पर ना सागे उसे डर फेंकता है, कहता है कि तुम बार बार मेरी वाइफ को आकर परेशान क्यों करते हो हमेशा। तो वहाँ पर देख सकते हो लियोन को दूर फेंका होता है। तो वहाँ पर लियोन कहता है कि जरा जेंटलमैन रखे करो, मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, तुम क्या लगते हो, मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, समझे। तो वहाँ पर पीछे से लोग होता है, कहता है कि मिस्टर यू बहुत बढ़िया बिजनेसमैन है, वो ऐसी ब्यूटीफुल वुमेन को रखने के लायक है। तो वहाँ पर जैसिन होती है, कहते हैं कि साहब के भले ही जैसा भी हो, वो मेरे लिए सबसे अच्छा है, मैं सिर्फ इसी से प्यार करती हूँ। तो वहाँ पर साहब के होता है, कहता है कि जैसे मुझे पूरा भरोसा है कि तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगी और ना आगे कभी देने वाली हो। तो वहाँ पर लियोन गुस्से से लाल हो गया था। तो वहाँ पर उसे कहता है कि जरा मैं इज्जत तो करो कुछ। तो वहाँ पर साहब होता है, कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी वाइफ को खुश भी नहीं रख सकता, मैं तुमसे बेटर रख सकता हूँ, समझे। तो वहाँ पर लियोन होता है, कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तुम्हारे जैसा गरीब क्या कभी इसे खुश भी रख सकता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इसी जैसी ब्यूटी को खुश भी रख पाओगे, मैं इसे भी से खुश रख सकता हूँ, समझे। तो अपना सर क्या होता है, कहता है कि मैं पहले नहीं रख सकता था, लेकिन अब रख सकता हूँ, समझे। तो वहाँ पर जियासिन होती है, कहते हैं कि जाओ के इसे इग्नोर करो, इसकी बात मत सुनो। फिर लिवान उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा जैसा गरीब इसे खुश रख सकता है, या ध्यान से देखो इस चीज को, तुम्हारी पूरी जिंदगी की सैलरी चल जाए ना तब भी तुम इसे नहीं ले पाओगे, समझे। तो अपना सर के जेब में हाथ डालता है, कहता है कि तुम्हारी ये बेकार चीज मेरे सामने कुछ नहीं है, समझे। जिया सिंह को जो डिजर्व करता है ना वो ये चीज है, समझे। तो वहाँ पर वो नेकलेस मतलब डायमंड देता है अपनी जिया सिंह को। तो वहाँ पर जिया सिंह देखती है, कहते कि ये तुम्हारे पास कहाँ से है। तो वहाँ पर लोग भी देखते हैं, कहते कि वाह देखो तो सही, ये सही में बहुत ज्यादा ही पीएस लगता है। वहाँ पर लियान होता है, कहता है कि साहब के तुम एक नंबर के बेशरम हो, तुम्हें क्या लगता है तुम जिया सिंह को ऐसा डायमंड देकर खुश कर पाओगे। तो अपना साहब के कहता है कि तुम्हें क्या लगता है ये कैसा है। तो वहाँ पर लियान होता है, कहता है कि डायमंड के ऊपर जो है ना वो शेप बनी होती है, वो एकदम मतलब बारीकी से देखो ना तब तुम्हें पता चल जाएगा कि डायमंड असली कैसा होता है। तो वहां पर देख सकते हो डायमंड ऐसा ही होता है, इसका नाम कुछ लियर सेंसर नाम का कुछ डायमंड का नाम है।
और इस डायमंड की प्राइस मालूम है कितनी है? 430 मिलियन है। वहाँ पर जियासिन होती है, कहते हैं कि भले ये नकली हो फिर भी मुझे ये चलेगा। तो अपना सागे होता है, कहता है कि मुझ पर विश्वास करो, ये असली है। बलियान होता है, कहता है कि सागे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम ऐसी चीजें भी कर सकते हो। तो चलो मेरे पास फेस टू फेस आ जाओ, हम शरत लगाते हैं। तो वहाँ पर लोग भी होते हैं, कहते हैं कि हाँ। तो वहाँ पर और एक लड़की भी होती है, कहते हैं कि मिस्टर यू आप सही में बहुत ज्यादा ही बेस्ट है। तो वहाँ पर देख सकते हो अपना सागर होता है, कहता है कि क्या तुम मेरे साथ बेट लगाना चाहते हो, ये फेक है या नहीं? लेकिन अगर तुम हार गए ना तो याद रखना आगे से कभी भी जिया सिंह को परेशान मत करना, समझे? तो वहाँ पर लियोन होता है, कहता है कि हाँ ठीक है। अगर तुम हार जाओ ना तो याद रखना तुम्हें हाइटिंग छोड़ के यहाँ से निकल जाना होगा, समझे? बोलियान होता है, कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, सोशल नेटवर्क के बिना इतना महंगा डायमंड इसके पास होना नामुमकिन ही है। हाथ तो पक्का देखना मैं ही जीतने वाला हूँ। तो अपना सागर होता है, कहता है कि ठीक है आ जाओ। तो वहाँ पर यासीन होते हैं, कहते हैं कि नहीं चलो हम घर चलते हैं। तो वहाँ पर अपना सागर होता है, कहता है कि नहीं अब ये दो आदमियों के बीच की बात आ गई है। तो वहाँ पर लियोन होता है, कहता है कि ठीक है तो हम इसे कैसे प्रूव करेंगे? तो अपना सागर होता है, कहता है कि क्या किसी के पास एक बोतल है? वहाँ पर एक आदमी आता है, कहता है कि ठीक है इस बोतल का ढक्कन खोल के दिखाओ। तो यहाँ देख सकते हो अपना सागे उस बोतल को पकड़ता है और अपने इस डायमंड से मतलब ऊपर मार रहा होता है। तो वहाँ पलिवान होता है, कहता है कि इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता। तो अपना सागे होता है उसे एक बोतल को एक मारता है बाद में। वहाँ देख सकते हो बोतल अलग हो गई थी। तो वहाँ पर लोग भी देखते हैं, कहते हैं कि वाह ये सही में रियल डायमंड है। वहाँ पर दूसरे भी कहते हैं कि हाँ ये डायमंड तो 340 मिलियन का होगा। मतलब यहाँ पे लोग है ना रियल प्राइस नहीं बता पा रहा है इस डायमंड की। तो वहाँ पर लियोन देख सकते हो, लियोन की तो से फट गई थी ये सब देखकर। वहाँ पर लियोन होता है, कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम एक बोतल को खोलकर ऐसा कैसे कर सकते हो? वहाँ पर आगे उस आदमी को बोतल देता है, कहता है कि ये लीजिए। तो वहाँ पर आदमी होता है, कहता है कि थैंक यू। वहाँ पर लियोन होता है, कहता है कि सागे तुम्हारे जैसा गरीब आदमी कभी भी जियासिन को खुश नहीं रख सकता, समझे? ना सागे सुनता है, कहता है कि लियोन मेरे सामने घुटने टेको, समझे? तो वहाँ पर लियोन देख सकते हो वहाँ पर घुटने में आ गया था। तो वहाँ पर लियोन सोच रहा होता है, कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इसके सामने घुटने में आ गया, इसे भी से चिल्लानी पड़ी। वहाँ पर आगे होता है, कहता है कि लियोन तुम पहले हार चुके हो, आगे से कभी भी जियासिन को परेशान मत करना, समझे? तो वहाँ पर लियोन होता है, कहता है कि सागे ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम इसे बोतल को खोलकर क्या तुम सही में मजाक कर रहे हो? तो सागे उसका डायमंड का नेकलेस पकड़ता है, कहता है कि ये डायमंड तुम्हारा ही है ना? तो वहाँ पर लियोन होता है, कहता है कि मेरा डायमंड। तो लियोन होता है, कहता है कि इम्पॉसिबल, ये टूट ही नहीं सकता। तो वहाँ पर से आगे होता है, कहता है कि तुम्हारी फैमिली बहुत ज्यादा ही रिच है ना, तब इस तरह का फेक डायमंड क्यों लड़कियों को देकर खुश करने की कोशिश कर रहे हो तुम? तो वहाँ पर युवान होता है, कहता है कि क्या तुम क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा डायमंड फेक हो ही नहीं सकता। तो वहाँ पर अपना हिचाव के दिखाता है उसका टूटा हुआ डायमंड मतलब वो नेकलेस। वहाँ पर कहता है कि तुम जरा ध्यान से देखो ये क्या है। अब अपना से आगे होता है, कहता है कि अच्छा हुआ कि रिसेप्शन ने मुझे मिराकल ड्रग दे दिया, मतलब दवाई, इसकी वजह से मैं ये कर पाया, वरना मुश्किल हो जाता। तो वहाँ पर देख सकते हो युवान की तो पोल्ट्री ही बंद हो गई थी। वहाँ पर लोग देखते हैं, कहते हैं कि क्या ये सही में क्या फेक था? ऐसा हो ही नहीं सकता, ये फेक डायमंड देखकर लड़कियों को खुश करने की कोशिश कर रहा था, ये एक नंबर का चालबाज आदमी है। तो वहाँ पर युवान की तो मतलब बोलती ही बंद हो गई थी और चिल्ला ही रहा था कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरा डायमंड फेक नहीं हो सकता। तो वहाँ पर अपना सागे होता है, कहता है कि जरा देखो मुझे इसे तोड़ने में जरा भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो वहाँ पर युवान होता है, कहता है कि मैं हार गया। तो वहाँ पर सागे कहता है कि आगे से कभी जिया सिंह का पीछा मत करना, समझे? तो वहाँ पर युवान होता है, कहता है कि नहीं मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा, मैं जिया सिंह का पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा। तो अपना साग होता है, कहता है कि क्या तुमने क्या कहा अभी, तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगा, समझे? तो वहाँ पर जिया सिंह के पास आता है, कहता है कि ये लो तुम्हारा नेकलेस, इसे पहन लो। वहाँ पर जिया सिंह होती है, कहते हैं कि तुम सही में बहुत ज्यादा ही रोमांटिक हो। तो वहाँ पर लोग चिल्ला रहे होते हैं कि किस 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 कर लो। तो वहाँ पर जिया सिंह कहते हैं कि नहीं इन लोगों की बात मत सुनो, चलो घर चलते हैं। तो वहाँ पर से आगे उसे पकड़ लेता है और जोरदार की किस कर देता है, देख सकते हो वहाँ पर जिया सिंह की भी मतलब देख सकते हो वो भी चौंक जाती है। तो वहाँ पर युवान होता है, कहता है कि चाहोगे देखना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, जो भी हुआ उसका बदला तुमसे जरूर लूंगा, देख लेना। उसका ड्राइवर होता है, कहता है कि वो कि हम चले? तो वहाँ पर कहता है कि ठीक है चलो। तो वहाँ पर गुस्से से कहता है कि देखना सही टाइम मेरे पर मैं तुमसे बदला जरूर लूंगा। तो वहाँ पर देख सकते हो उससे आगे उसे वॉशर पकड़ा होता है और नीचे हाथ डाला होता है। तो वहाँ पर जय सिंह कहते हैं कि नहीं पब्लिक में नहीं। तभी वहाँ पर देख सकते हो बीच में जय सिंह की मोम होती है, कहते हैं कि ए क्या कर रहे हो तुम लोगों को शर्म नहीं आती, पब्लिक में ये सब कर रहे हो, तुम लोग दिन दहाड़े ये सब कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो वहाँ देख सकते हो जिया सिंह शर्माते वहां से चली जाती है। बस आगे होता है, कहता है कि वो मोटा बैंक है ना वो फेल हो चुका है। तो वहाँ पर जिया सिंह की मोम होती है, कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला? तो वहाँ पर आगे कुछ नहीं कह के वहां से चला जाता है। तो दोस्तों हमारा एपिसोड यहीं खत्म होता है, अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताएगा, ठीक है।